लीजिए जल पीजिए, थक गए होगे ना कभी यहाँ कभी वहाँ एंटर करके। कब तक लॉन्ग मेथड यूज करोगे टेलीपैड में? कीबोर्ड का भी तो यूज करो। तो वो कैसे करें? डोंट वरी, इस वीडियो में मैंने टेलीपैड टॉप 20 शॉर्टकट्स बताए हैं एंड उसको आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कोई एडिशनल शॉर्टकट देखना तो उसके लिए टाइम स्टैम्प का भी यूज कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स में एनरोल करना हो तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब वेट किसका कर रहे हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 20 शॉर्टकट कीज बताने वाली हूँ टेलीप्राइम की, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस लेवल पे उसको यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं कोई भी शॉर्टकट की को यूज़ करती हूँ तो उसे रटना ज़रूरी नहीं है, उसे समझना ज़रूरी है। अब उस शॉर्टकट की को मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसे याद करना भी ज़रूरी है। तो याद मैं किस प्रोसेस से कर सकती हूँ, उसे समझूंगी तभी मैं उसे याद कर पाऊँगी। अगर मैं किसी भी शॉर्टकट की को या किसी भी चीज़ को मैं रखती हूँ, मतलब उसको मैं सोचती हूँ मुझे याद हो गया, बट जिस टाइम पे मुझे उसको यूज़ करना है उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने रेक्टिफिकेशन किया है, मैंने उसे याद नहीं किया है, उसे मैंने समझा नहीं। जब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारी शॉर्टकट को कैसे समझना है और समझने के साथ साथ उसे कैसे यूज़ करना है। अगर मैंने यहाँ पर कोई शॉर्टकट यूज़ करी है तो उसका क्या हम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर रहे हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम हमारे टॉप 20 शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसका पीडीएफ भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं टॉप 25 या टॉप 20 शॉर्टकट कीज़ का पीडीएफ तो मैं आपको क्रिएट करके आपको दे दूँगी। बट अगर आप टॉप 20 यही वाला पीडीएफ चाहते हैं तो ये शॉर्टकट कीज़ के लिए आपको कमेंट में मेंशन करना होगा और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो में जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको डिफाइन करते हैं। नंबर 1 पे जो शॉर्टकट की है वह Alt+2 डुप्लीकेट वाउचर जिसे कहते हैं। देखिए, मेन मीनिंग क्या है यहाँ पर डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जो 2 टाइम्स हो, राइट, जो 2 टाइम्स हो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि 2 क्यों आया, क्योंकि डुप्लीकेट मतलब 2 टाइम्स हो चुका है। कोई भी एंट्री है वाउचर के अंदर जिसको मैंने 2 टाइम रिपीट किया हुआ है, अगर वो मैंने चेक करनी है तो वो मैं किसे प्रेस Alt+2 प्रेस करूँगी और उसको चेक कर सकती हूँ। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे, थियोरेटिकल भी हमने समझ लिया है। मान लीजिए डी बुक में मैं जाती हूँ, यहाँ पर मेरी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एंट्री है जो डुप्लीकेट है, जो 2 बार एंटर की गई है, उसको चेक करना है तो आप Alt+2 प्रेस करेंगे तो वो एंट्री अपने यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए मैंने ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया हुआ है तो वो मैंने अब भी यूज़ कर लिया है, तो ये मेरी डुप्लीकेट एंट्री हो गई है और इसको मैं यहाँ पे इजीली शो करवा सकती हूँ। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। डुप्लीकेट में जो 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम इजीली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे Alt, कंट्रोल, इनका क्या यूज़ है वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसको भी मैं एक बेनिफिशियल पॉइंट्स आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा कंट्रोल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है डबल लाइन्स के लिए। अब डबल लाइन्स क्या होती हैं और सिंगल लाइन्स क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, जो डबल लाइन होती है, जब भी हम किसी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, चाहे वो आपको वहाँ पे शो हो रही हो या फिर आप खुद प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे 1 सिंगल लाइन है हर लेटर के नीचे। इसका मतलब ये सारी शॉर्टकट की किसके साथ प्रेस होंगी, Alt के साथ। बट अगर वहाँ पर डबल लाइन्स है, जैसे मान लीजिए F के नीचे है, L के नीचे है, तो वहाँ पे क्या प्रेस होगा, कंट्रोल के साथ। तो एक सिंपल वे है कि कहाँ Alt यूज़ करूँ और कहाँ कंट्रोल यूज़ करूँ। आप Alt के साथ प्रेस करेंगे, इसका मतलब सिंगल लाइन होना चाहिए, और अगर आप कंट्रोल के साथ यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे डबल लाइन होना चाहिए। जैसे मुझे ये सेव व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो मैं Ctrl+L की प्रेस करूँगी तो सेव व्यू ऑप्शन हो गया यूज़, क्योंकि हमने कंट्रोल की प्रेस की है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल की जगह Alt+L प्रेस करती हूँ तो देखिए कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की यूज़ की है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कंपनी, जैसे मुझे कंपनी शो करवानी है और इसके नीचे एक सिंगल लाइन है, तो ये Alt+K प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अगर Alt यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वहाँ पे सिंगल लाइन होनी चाहिए, और अगर कंट्रोल यूज़ करें इट मीन्स वहाँ पे डबल लाइन होनी चाहिए। और जहाँ लाइन ही नहीं है उनका क्या करें, वहाँ पे सिर्फ आप वो शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए जो यहाँ पे मेंशन किए, वो इजीली ओपन हो जाएगी। तो Alt और कंट्रोल कहाँ यूज़ करना है वो समझ आ गया है। तो ये हमारा एक पॉइंट था जिसको हर कोई याद करने के लिए कोशिश करता है कि कहाँ यूज़ करूँ Alt, कहाँ यूज़ करूँ कंट्रोल, पर इसको समझना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जहाँ पे सिंगल लाइन होगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप Alt को, एंड जहाँ डबल लाइन्स होंगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल को। जहाँ लाइन ही नहीं है, सिंपल वे में लिखा हुआ है, तो उसको वहीं पे आप वो की प्रेस कर दीजिए, वो वैसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके।
हमें ये समझ आ गया कि ऑल्ट और कंट्रोल को कहाँ यूज़ करना है। अब बात करते हैं उसके साथ में, प्लस में मतलब प्लस प्रेस नहीं करना है आपको, ऑल्ट के साथ जैसे नेक्स्ट क्या लिखा है वो प्रेस करना है। ऑल्ट 2 क्यों है, क्योंकि डुप्लीकेट थी तो हमने 2 प्रेस कर दिया। अब एक्सेप्ट की बात है, देखिए जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसका फर्स्ट लेटर ही शॉर्टकट की बन चुका है, तो एक्सेप्ट ए। अब कंट्रोल ए क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे डबल लाइंस आती हैं, तो आप कंट्रोल ए से क्या कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी स्क्रीन हो, चाहे वो लेज़र की हो, चाहे वो वाउचर की हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने एक लेज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर दिया हमारी कंपनी का अकाउंट्स एडवाइज़र का, ठीक है। अकाउंट्स एडवाइज़र का जब मैंने लेज़र क्रिएट किया उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिए उसको, आपकी मर्ज़ी है, कैपिटल से इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम। अभी फ़िलहाल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कोई भी ग्रुप को मेंशन कर दिया, और जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगी यहाँ पे हमारी जो लेज़र थी, देखो आपको पता भी नहीं चला, कब में सेव भी हो चुका है। तो कंट्रोल एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप अपनी कोई भी लेज़र, कोई भी कंपनी, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। या फिर आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना है, एंटर 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 करके आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये सुनो, जब आप जाके आप एंटर प्रेस करेंगे तब एक्सेप्ट होगा। तो हमें ईजी वे, मेन सी बात है, हमें ईजी वे देखना है कि क्या हम इजी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की इसलिए बनती है कि हम इसी तरीके से चलें, तो अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएट। अगर मैं कुछ भी क्रिएट करना चाहती हूँ तो मुझे अलग अलग फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है, चाहे वो मास्टर हो, लेज़र हो, उसको कहना कुछ भी हो। कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए, एक तो आता है आप लेज़र में गए, मैं ऑल्ट्रेशन में हूँ, फिर यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस कि मैं गेटवे ऑफ टैली पे गई और यहाँ से मैं क्रिएट में जा रही हूँ, फिर मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं वाउचर में हूँ और मुझे यहीं से कुछ भी क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं नेम ऑफ आइटम में मुझे आइटम चाहिए, तो यहाँ ऑल्ट सी प्रेस कर दो, आइटम की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुकी है, आइटम क्रिएशन ओपन हो चुका है, आप आइटम क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चाहिए पार्टी नेम मतलब लेज़र, तो यहाँ पे भी आप ऑल्ट सी प्रेस करो, लेज़र क्रिएशन ओपन हो गया। इसका मतलब है कि टैली ऑटोमेटिकली वहाँ पे समझ जाएगा कि आपने लेज़र ओपन किया है या फिर आपने आइटम ओपन किया, और वहाँ पे जैसे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टकट की अप्लाई होगी, एंड वो हमारी जो भी आप लेज़र ओपन किया तो लेज़र हो जाएगा, आइटम ओपन किया है तो आइटम हो जाएगा। इसके अंदर एक और प्रोसेस है, अगर मैं ऑल्ट सी नहीं करती हूँ तो क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं आएंगे, तब भी आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी होगी, तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आपने बैक स्पेस की प्रेस करी, फिर आप क्रिएट में गए और फिर आपने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर ली। एक ये प्रोसेस है आपकी तरफ से, आपको अच्छा लगता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे ऑल्ट सी अच्छा लगता है, मैं ऑल्ट सी प्रेस करती हूँ, ना बैक स्पेस ना सिलेक्ट, सीधा ऑल्ट सी, एंड अपने आप हमारा क्रिएशन ओपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की आती है डिलीट की। अगर मैंने बाय मिस्टेक कोई भी वाउचर या फिर मास्टर्स क्रिएट कर दिया और उसे मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सी वे है, ऑल्ट प्लस डी आ रहा है, डिलीट हो गया, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने जैसे मैंने अभी भी एक लेज़र क्रिएट किया था अकाउंट्स एडवाइज़र का, उसे मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हमने अपने लेज़र को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे कॉन्फ़िगरेशन में पूछा जाएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक आपने ओपन कर दिया। मान लीजिए बाय मिस्टेक मैंने इसे ऑल्ट डी प्रेस कर दिया था, तो जैसे ही मैं नो करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा, और येस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। रिमूव मतलब एस्केप कर देगा, हटा देगा कि नहीं डिलीट नहीं करना है, हो चुका है। अब मैं आपको एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ जो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताता है कि जब हम डिलीट करने जाते हैं कोई भी वाउचर मास्टर, जब भी आप कोई डिलीट करने जाएंगे, अगर आपने उसको कहीं यूज़ नहीं किया है, मान लीजिए मैंने उसको अभी जैसे मैंने जो लेज़र क्रिएट किया मैंने उसकी कोई भी एंट्री में यूज़ नहीं किया था तो मैंने उसको ईजिली डिलीट कर दिया। बट अगर मैंने किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उस लेज़र को, उस वाउचर को यूज़ किया हुआ है, तो पहले आपको वो डिलीट करना होगा और उसके बाद फिर आप वाउचर मास्टर जो भी आप डिलीट करना चाहते हो वो कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपने मान लीजिए जो मैंने लेज़र क्रिएट किया, ठीक है, उस लेज़र को मैं वाउचर में मैंने मेंशन कर दिया, अब मैं लेज़र डिलीट करने गई तो वो लेज़र डिलीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने उसको वाउचर में मेंशन कर दिया। जब तक मैं वाउचर भी डिलीट नहीं करूँगी तब तक वो लेज़र डिलीट नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो फ्रेश आपने अभी भी बनाया है बाय मिस्टेकली तो आप ऑल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, बट अगर आपने उसे पहले से क्रिएट किया हुआ और आप डिलीट करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपने उसको यूज़ किया पहले उसको डिलीट करना होगा, उसके बाद आप ऑल्ट डी से उसको ईजीली डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे मेरी जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल सी जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस ई प्रेस करूँगी। ऑल्ट प्लस ई आपको कहाँ प्रेस करना है, आप कहीं पे भी प्रेस कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ लेज़र कॉन्फ़िगरेशन में हो, चाहे आप वाउचर्स में हो, चाहे आप डे बुक में हो,
जो भी आप कहीं पर भी हो, ये ऑटोमेटिकली क्या प्रेस करवा देगा, Alt प्लस आप क्या प्रेस करेंगे, ई। तो एक्सपोर्ट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स ओपन होके मिल जाएंगी। Alt ई, एक्सपोर्ट्स की हमारी जो भी डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारी क्या है, ओके नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो हमारी है इंसर्ट ए वाउचर इन ए रिपोर्ट। अगर मैं कोई भी वाउचर में रिपोर्ट इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे एस्केप की प्रेस करके रिमूव नहीं होना होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं वाउचर्स में हूँ, डे बुक में हूँ, और मैं क्या करना चाहती हूँ, एक वाउचर और इंसर्ट करना चाहती हूँ। मैं एस्केप की प्रेस करूँगी, वाउचर्स में जाऊँगी और फिर एंटर करूँगी। चाहे सेकंड्स लग रहे हो, चाहे मिनट लग रहे हो, पर यहाँ पे हमारा वेस्टेज टाइम हो रहा है। तो अगर हमें शॉर्टकट की पता है तो क्यों ना यूज़ करें। वाउचर्स में आपने जाना है तो आप सिंपल भी यूज़ करें। अभी मैं डे बुक में एंट्री चेक करने आई थी, अब मैं एक और वाउचर इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल भी यूज़ करूँगी। क्या है सिंपल भी हमारा, Alt प्लस आई। जैसे आप प्रेस करेंगे इंसर्ट वाउचर ओपन हो चुका है। इंसर्ट वाउचर मतलब आप यहाँ से सिंपल से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब ऐड करना। अब आप अपनी तरफ से कोई भी ऐड करना चाहते हैं वाउचर्स, वो आप ऐड कर सकते हैं। शो कहाँ होगा, वहीं डे बुक में, यहाँ से आप डे बुक भी चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इंसर्ट वाउचर की शॉर्टकट क्या है, Alt प्लस आई। ओके, मैंने इंसर्ट वाउचर भी कर दिया है। ओके, मैंने इंसर्ट वाउचर भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। कैसे मतलब उसका यूज़ करना है वो भी मैंने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंट द करंट रिपोर्ट। अगर मैं मान लीजिए ये एंट्रीज है मेरी ओपन, इसका मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस बैक स्पेस जाऊँगी। इस एंट्री को सेव करने के लिए मैं सोचूँगी क्या करना है। यहाँ पे आपको पास प्रिंट मिलेगा, आप क्लिक करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस पी, यहाँ पे शॉर्टकट की मिल गई है। आप सीधा कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर दीजिए और यहाँ से अगर आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं प्रीव्यू ले सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट भी हम इजीली ले सकते हैं, या फिर आप Alt प्लस पी प्रेस करेंगे तो भी आप ले सकते हैं। Alt पी क्या होगा, हमारी करंट जो भी प्रिंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर देगा और आप एंटर करेंगे तो यहाँ से करंट वाला ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप Alt का यूज़ करें या कंट्रोल का, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ओपन करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल से डायरेक्टली हो जाएगी, नहीं तो आप Alt भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है कोई भी लाइन्स को रिमूव करना। इट मीन्स अगर आप कोई रिपोर्ट्स को हाइड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर। मान लीजिए मैंने अपनी कोई एंट्री कर रखी है, जैसे मान के चलते हैं मेरा बोनस की जो एंट्री है 31/9/2026 की जो एंट्री है पेरोल की, जिसमें मैं -5,500 रुपीज़ हूँ और मैं नहीं शो करवाना चाहती कि मैं माइनस में हूँ और मुझे उसे हाइड करना है अभी के लिए, टेम्पररी, डिलीट नहीं, हाइड करना है। जैसे हम कहते हैं रिमूव करना, हमारी ये पूरी की पूरी क्या एक लाइन है, इस लाइन में से मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, कंट्रोल प्लस आर। देखिए रिमूव हो चुकी है। अरे मैम रिमूव तो कर दिया, अब इसको वापस कैसे लेकर आऊँ, उसके लिए क्या अलग वीडियो देखनी है? नहीं, इसी में बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस आर से आपने रिमूव तो कर लिया लाइन, अब उसको वापस शो करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, वो बोनस हो गया है वापस शो। मतलब हाइड अनहाइड भी कह सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिमूव या फिर शो वापस करवाना। ठीक है, तो हमने रिमूव करना सीख लिया है। रिमूव के साथ साथ हमें मतलब इसे आप हाइड बोल सकते हैं। अगर वापस शो करवाना है तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, और अगर हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस आर। आर से इमेजी याद हो जाएगा, आर मतलब रिमूव। यू, अब देखो कोई भी आप कमांड करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी भी एप्लीकेशन में काम किया है तो आपने गलती से उस काम को यहाँ पे एंटर कर दिया, अब मुझे ये हटाना है तो मैं करती हूँ शॉर्टकट की यूज़ जो कि होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड किस लिए यूज़ की जाती है, अंडू के लिए। तो अंडू से हम क्या करते हैं, उस चीज़ से वापस चले जाते हैं, जो आपने लिखा था उसको रिमूव कर देते हैं। तो यू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, तो अंडू करना लाइक। तो हाइड करा है तो अनहाइड भी करेंगे, अनहाइड करने के लिए आप यू प्रेस करेंगे, एंड यू का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे अंडू। तो कंट्रोल प्लस यू से आप क्या कर सकते हो, अनहाइड। यू से आप ये भी सोच सकते हैं, यू मतलब अनहाइड, तो यू लिखा आ गया तो आप यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। सिंपल सा भी था। नेक्स्ट आता है कैंसिल करना हो वाउचर को, तो कैसे करेंगे। कैंसिल मतलब मान के चलते मेरा बोनस का वाउचर है, मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया बट अब मैं इसको कैंसिल करना चाहती हूँ कि नहीं, ये वाउचर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप Alt प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैंसिल में येस करते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल होने के बाद आपने जो वाउचर कैंसिल किया वो भी आपको यहाँ हाईलाइट होगा कि ये वाउचर आपका कैंसिल हो चुका है। अब जो एंट्री थी वो शो नहीं होगी, बट ये दिखाएंगे कि ये जो वाउचर नंबर है वो कैंसिल है। अगर आप एंटर करेंगे तो अपने नेक्स्ट नंबर की एंट्री ओपन हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर मुझे कैलकुलेटर पैनल को ओपन करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कैलकुलेटर पैनल कैसे ओपन करना होता है, देखिए कैलकुलेटर पैनल मतलब कि अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है किसी भी टाइप की और मुझे वहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत है, क्या मैं फ़ोन ढूंढूंगी या मैं कैलकुलेटर ढूंढूंगी? नहीं यार, आप टैली में ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। अब एन क्या आ गया मैम और एक्स क्या आ गया मैम? एक्स का मतलब तो आप समझ ही गए, जिसे हम रिमूव भी कर देते हैं, कैंसिल ही कर देते हैं। तो ऑल्ट एक्स हमने कैंसिल कर दिया वाउचर को। अब एन की शॉर्टकट की हम कैसे समझें कि इससे कैलकुलेटर ओपन होता है। देखो एन को न्यूमेरिक समझ सकते हैं, नंबर समझ सकते हैं, डिजिट समझ सकते हैं। अब जब जहाँ नंबर है, जहाँ डिजिट्स हैं, वहाँ कैलकुलेशन होती है। अब कैलकुलेशन में शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कैलकुलेटर, शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं कैलकुलेटर। तो अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन यूज़ करना चाहती हूँ, मतलब कंट्रोल प्लस एन, तो ये हमारा जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन ओपन हुई है वो कहते हैं कैलकुलेटर। अच्छा मैम ओपन हो गया, अब रिमूव भी बता दो। कंट्रोल प्लस एन से ही आप इसको रिमूव कर सकते हो, मतलब कंट्रोल एन से ही ओपन और कंट्रोल एन से ही क्लोज। कितना अच्छा है, दो अलग अलग शॉर्टकट की नहीं है, सिंपल सी शॉर्टकट की है, इसी से ओपन होगा और इसी से क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एंटर। अगर मुझे कोई भी मास्टर, कोई भी रिपोर्ट मैंने जो बनाई है उसको रीचेक करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। सिंपल सा है, एंटर मतलब क्या होता है, उस चीज़ को फिर से देखना चाहते हो। एंटर एक तो होता है कि एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, पर एंटर का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना या फिर उस चीज़ को डिस्प्ले करना। तो उसे मैं देखना चाहती हूँ, डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, टैली प्राइम में गई। ठीक है, टैली प्राइम में गई। अब मुझे कोई भी एंट्री चेक करनी है, मान के चलते हैं मैंने ये एंट्री चेक करनी है। अब मैंने शायद गलती से कोई गलत ग्रुप ऐड कर दिया इसमें। अब क्या करूँगी मैं, एस्केप एस्केप की प्रेस करके लेजर्स में जाऊँगी और फिर देखूँगी, नहीं बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। यहीं पे लेज़र, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपको चेक करना है आपका कर्सर वहाँ पे होना चाहिए। फिर आप कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑल्टरेशन अपने आप ओपन हो जाएगी। अब आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं करना तो एक्सेप्ट कर दीजिए। ये सिंपल सा वे था। क्या करना है हमें, और क्या करना है हमें यहाँ पे, कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करनी है, जिससे आप इजीली अपनी जो भी आपने मास्टर क्रिएट किया है, वाउचर क्रिएट किया है, उसे ओपन कर सकते हैं फिर से। अब मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प मतलब टैली के अंदर ही मुझे कुछ देखना है, तो वहाँ पे आप F1 की प्रेस कर सकते हैं। अब इसके नीचे कोई शॉर्टकट की नहीं है, कोई लाइन नहीं है, तो आप सिंपल सी की प्रेस करेंगे F1, हेल्प की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज करंट डेट। देखिए अगर मुझे करंट डेट देखनी है या फिर चेंज करनी, ज़रूरी नहीं है F2 प्रेस करें तो मैं चेंज ही करूँगी, नहीं देखनी हो तो भी हम F2 प्रेस कर सकते हैं कि हमारी करंट डेट क्या चल रही है। आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, कहीं पर भी F2 की प्रेस कर दीजिए, यहाँ करंट डेट शो जाती है। अब चेंज करनी तो चेंज कर लीजिए और डिस्प्ले कर लीजिए, एस्केप की प्रेस कर दीजिए, डिस्प्ले हो गई है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी F2 प्रेस कर सकते हैं, देखना चाहते हैं तो भी F2 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की आती है वो आती है वाउचर्स की। अगर मुझे कोई भी वाउचर ओपन करना है, जैसे मान के चलते हैं अभी फिलहाल के लिए कॉन्ट्रा वाउचर, तो कॉन्ट्रा वाउचर कैसे ओपन करना है, वाउचर्स में जाना है, वाउचर में जाने के बाद आप F4 की प्रेस करेंगे, F4 की प्रेस करते ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मुझे सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, ये सारे वाउचर भी ओपन करने हैं। तो आपको एक बेनिफिट बताऊँ, यहाँ पे आपकी सारी शॉर्टकट कीज़ मेंशन की हुई है। चाहे वो आप अलग से कोई वाउचर देखना चाहते हो, F10 मतलब और कोई वाउचर आपको देखना है, एक्टिवेट करना है तो कर सकते हैं, या फिर सेल्स वाउचर करना है, परचेज़ करना है, जनरल करना है, जो भी आप ऐसे वाउचर ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ वो की प्रेस करनी है, फंक्शन की F4, F5 ऐसे प्रेस करना, ओल्ड कंट्रोल कुछ नहीं प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो शॉर्टकट की है वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, अगर मुझे एक्सचेंज का यूज़ करना हो, जैसे अभी नया फीचर आया हमारे टैली प्राइम 6.01 वर्जन में, कि अगर आपको GST की रिपोर्ट्स चेक करनी है तो उसके अंदर एक न्यू फीचर फिल हुआ है विच इज़ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज को कैसे यूज़ करेंगे आप, ओल्ड प्लस जेड जैसे आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए GST की इन्फॉर्मेशन हमारी ओपन हो चुकी है। GST की इन्फॉर्मेशन मतलब आप ओल्ड जेड प्रेस करें, एक्सचेंज ओपन होगा। यहाँ पे आपको GST ऑप्शन चाहिए, GST का बैलेंस चेक करना है, जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं ओल्ड प्लस जेड से। ठीक है, अब मुझे स्टॉक जनरल चेक करना है, स्टॉक जनरल कैसे चेक करेंगे, देखिए सिंपल सी वे है। स्टॉक जनरल एक वाउचर है और वाउचर को हम वाउचर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप वाउचर की शॉर्टकट की यहाँ प्रेस करें, शॉर्टकट की क्या है हमारी, ओल्ड प्लस F7 है, और आप यहाँ पे यूज़ करें ओल्ड प्लस F7,
कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। कैसे होगा? वाउचर्स की शॉर्टकट की है, वाउचर है एक तरीके का। तो वाउचर में Alt + F7 प्रेस करो ना, Alt F7 प्रेस किया, अब देखो स्टॉक जनरल हो गया ओपन। ठीक है, अभी भी कई जो आप अगर आप कोई भी अप्लाई करता है तो कई ऐसे कहेंगे कि अभी भी हमारा वाउचर में भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा। तो आप F10 से पहले उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया है तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं Alt F7 से। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टॉक। अगर फिजिकल स्टॉक आपको ओपन करना है तो Ctrl + F7 प्रेस होगा, और अगर स्टॉक जनरल प्रेस करना है तो Alt + F7 होगा। दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। Alt F7 इज़ फॉर स्टॉक, Ctrl F7 इज़ फॉर फिजिकल स्टॉक। ठीक है, अगर आपने इनको एक्टिवेट किया हुआ है F10 से, यहाँ होता है शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव में जाइए, जो हाइड है उस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, उसे एक्टिवेट कर देंगे तो अब आप शॉर्टकट की से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसे कंट्रोल से ओपन कर लीजिए, और अब अगर आप चाहें तो उसे Alt से ओपन कर लीजिए, बट जब ही कर पाएंगे जब आपने उसे एक्टिवेट किया होगा। और एक्टिवेट करने की शॉर्टकट क्या है? F10। अब F10 से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Ctrl F7 फिजिकल स्टॉक भी हमने ओपन कर लिया, एंड स्टॉक जनरल भी हमने इसके अंदर ओपन कर लिया। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मान लो GST की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, TDS की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और उसे हम कैसे ओपन करें? तो अगर आप फीचर्स ओपन करना चाहते हैं तो F11 प्रेस करेंगे। अब F11 कहाँ यूज़ करना है वो बता देती हूँ। वाउचर में मैं अगर F11 प्रेस करती हूँ तो हमारी कंपनी के फीचर्स ओपन हो गए। ये अगर आप चाहे गेटवे ऑफ टैली पे यूज़ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। F11 प्रेस कर दिया हमने। अब देखिए, चाहे मुझे GST इनेबल करना नहीं हो तो मैं यहाँ पे GST इनेबल करा सकती हूँ, TDS करवाना हो तो मैं TDS करवा सकती हूँ। इट मीन्स आपको जो भी इनेबल करवाना है, जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो F11 की प्रेस करके। अब आती है बात F12 की। अगर मैंने F12 की प्रेस कर दी तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, हर जगह अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप F12 कहाँ प्रेस करें? अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे F12 प्रेस करें तो कुछ नहीं होगा, थिंग इज़ विजिबल। पर वाउचर में अगर मैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर में F12 की प्रेस कर रही हूँ तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है हमारे पास। अगर मैं परचेज वाउचर में F12 की प्रेस कर रही हूँ तो एक अलग ही कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है हमारे पास। इट मीन्स अगर ये सब डिपेंड करता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन आप ओपन कहाँ कर रहे हैं। एक सेटिंग्स होती है, जनरल सेटिंग्स होती हैं, वो डिपेंड करती है कि आपको ओपन क्या करना है। परचेज वाउचर मैंने F12 प्रेस किया तो इसकी परचेज से भी रिलेटेड आ रही है और भी बहुत सारी रिलेटेड आ गई है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ये शॉर्टकट की रिसिप्ट वाउचर में या पेमेंट वाउचर में F12 की प्रेस करूँ तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ स्टेशन मतलब आउट ऑफ दिस वाउचर हूँ, और यहाँ पे F12 प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे अलग कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप F12 गेटवे ऑफ टैली पे प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगेगी। तो इस प्रोसेस से हम हमारी सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं शॉर्टकट की के प्रोसेस से। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बट अगर आप PDF भी चाहते हैं इसका, आप चाहते हैं कि ये वाला PDF जिसमें मैंने समझाया वो PDF चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर सिर्फ आपको शॉर्टकट की इसका PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी अलग पॉइंट समझना है या और कोई शॉर्टकट की समझनी है कि मैम मुझे ये समझनी है और इसे समझा दीजिए, तो वो भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट बना के दे दूँगी, तो आप इसको भी यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट डाउन जरूर करना जिससे हमें फीडबैक मिले और हम अच्छे शॉर्ट्स एंड वीडियोस बना सकें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।